subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन विथ अमित सर के साथ। आज के इस वीडियो में हम आप लोग को ले लाए हैं ए गर्ल विथ अ बास्केट का अगला वीडियो हम लोग प्रोवाइड करा दे रहे हैं। जो आगे का हम लोग पैराग्राफ बचा था उसको हम बता दे रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन विथ अमित सर को एंड प्रेस द बेल आइकन और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। चलिए हम लोग बताते हैं, इसमें आगे बताते रहते हैं। इसमें देखिए क्या दिया ही वॉज सिल्ट सोलन्स विथ फ्लोड वाटर्स। मतलब इसका ये हो जाएगा कि अर्थात मतलब वहाँ लंबे समय तक खूब गर्मी या खूब बरसात पड़ता था, ठीक ना। इट्स वाटर थंडरिंग्स इनअंडरेटेड थाउजेंड ऑफ एरियाज ऑफ राइस। मतलब वहाँ पे जो भूरे रेत वाली गंगा के बाढ़ थी, मतलब बाढ़ से उफान आ रही थी, तो वहाँ पे क्या थे और उसका उफान चावल के हजारों खेतों या 1000 एकड़ खेतों को या फसल को पानी से भर दिया था। आगे दिया है टू द नॉर्थ वर जंगल्स ग्रेट एक्सपेंस ऑफ ग्रास हायर देन अ मैन्स हेड एंड अनब्रोकन एक्सपेक्टेड ऑफ एन ओशनल क्लम्प्स ऑफ ट्री द होम्स ऑफ टाइगर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, बता देने के करके, टू द नॉर्थ वेस्ट जंगल्स ग्रेट एक्सपेंडिंग द ग्रास। मतलब क्या हो जाएगा कि जो उत्तर की ओर जंगल थे वहाँ पे, ठीक है ना, तो हायर देन अ मैन्स हेड्स, मतलब आदमी के सिर से ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े घास लगातार अति विशाल विस्तृत थे, मतलब वहाँ बहुत बड़े बड़े घास थे। ठीक है, अनब्रोकन ओशियंस फॉर एक्सपेंडिंग क्लम्प्स ऑफ ट्रीज ऑफ द होम्स ऑफ टाइगर्स। मतलब वहाँ पे इतने विस्तार जो कहीं कहीं वृक्ष के झुंड या वृक्ष का जो झुंड दिखाई देता था वह क्या था कि अतिरिक्त कहीं भी टूटा हुआ नहीं दिखाई देता, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा वृक्ष का झुंड दिखाई देता था। ठीक है ना। आगे दिया यहाँ पे टाइगर्स, मतलब यहाँ पे क्या हो जाए, चीता दिखाई देते थे, एलिफेंट, क्या दिया, हाथी दिखाई देते थे, और भी देख लीजिए क्या क्या दिखाई देते थे, पैथॉन्स, पैथॉन मीन्स होता है क्या, पैथॉन मीन्स क्या, अजगर, अजगर दिखाई देते थे, एंड और कोबरा, मतलब काले नाग, वहाँ पे नागों का घर था। ठीक है ना। आगे दिया है एवरीवेयर, प्रत्येक जगह, इलाइज देयर वाज फ्लैट एंड लैंड्स रनिंग्स टू द हॉरिजॉन। मतलब क्या था कि इसके सिवाय सब जगह सपाट, मतलब क्या हो जाएगा, क्षैतिज मैदान क्षितिज पर फैला हुआ था। आगे देखिएगा, बट लेकिन ड्रॉप्ड हर्स एंड, मतलब लेकिन कहीं कहीं इधर उधर पवित्र बरगद का वृक्ष भी था। देयर वाज सेक्रेड बनान ट्री एंड बाय रो ऑफ पाका ट्री, मतलब पवित्र क्या बरगद का पेड़ था और पाकड़ का भी पेड़ था। शेप्ड लाइक इलेमिस एंड हैव थिक्स ट्विस्ट ट्रंक। मतलब इसका ये हो जाएगा कि वहाँ पे तो ऐसा था, मतलब ये बरगद का और पाकड़ का जो पेड़ था, इसके अगल बगल उनके पत्तियों थी जिनके आकार एल्म वृक्ष के भांति था और जिनकी तने क्या थे, मोटे और मुड़े हुए थे। ठीक है ना। आगे बता दे रहे हैं हम लोग इसमें, हॉट हॉर्नमेंस एयर्स वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। मतलब यहाँ पे क्या, दक्षिण पश्चिम से गर्म नर्म हवाएं अंदर चल रही थी। आगे मंकी, जो यहाँ पे दिया है, मंकीज सम्स ऑफ देम मदर्स विथ बेबीज क्लिंग्स। यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो कुछ बंदर थे या यहाँ पे बंदर की जो माताएं थी वह इधर उधर घूम रही थी। मतलब ये हो जाएगा कि जिसमें कुछ बंदरियाँ तो बच्चों को चिपकाए हुए क्या होती है, नीचे की तरफ लटक रही थी। ठीक है ना। उसके बाद देखिए इसमें बताया गया है कि इसमें कि मदर्स दिया ना विथ बेबीज एंड बेबी क्लिंग्स टू देम्स द राइड अंडर थर्निंग। मतलब उनके बच्चों को वो चिपका के इधर उधर झूले की तरह लटका देते। स्विंग्स ऑफ ट्री ऑफ द स्टेशन, मतलब स्टेशन पे क्या होती थी, वो पेड़ों पे उनको लटका रही थी झूलों की तरह। ठीक है। आगे जो बताया गया, आगे देखिएगा, यहाँ से हम लोग लुक फॉर फूड्स, मतलब खाने के लिए देखती थी। द विलेज वी पास्ट हैड वॉज मेड ऑफ मड मिक्स विथ वाटर्स एंड काउ डंक। मतलब इसमें ये हो जाएगा
कि जिस गांव में से ये गुजर रहे थे उनकी दीवार पर पानी तथा गोबर में लिपी हुई थी या मिट्टी से लिपी हुई थी। आगे दिया देयर पिक रूप्स वर थाइटेज, मतलब उस जो छिपी हुई थी छप्पर से, मतलब वो जो लिपा हुआ था, उनकी ऊंची नुकीले छत की ढालू मतलब ढला हुआ सीट था या बांस का बना हुआ था। आगे देखिएगा, इसमें बता रहे हैं कि ब्लॉन्ग्स ऑफ द ग्रास, मतलब उस पर घासें भी लगी हुई थी। ट्राइड ऑफ द बम्बू पोल्स, उसमें बांस के पोल थे। स्टेक्स ऑफ क्रॉस द रैटर्स, मतलब उसमें क्या होता है, फूल के कुछ कसरा भी बने हुए छप्पर नुमा था। डेट डे द पम्पकिंस विंग्स that grew over them were in blooms, trails stakes of yellow over walls, मतलब इसमें उस दिन उन भद्दी दीवारों पर क्या होता है कद्दू की जो कली होती है या कद्दू की जो लताएं होती हैं, बेलें होती हैं या फूल होती हैं, वो उन पे दीवारों पे क्या होती है, लिपटी हुई और धरी हुई इधर उधर फैल रही थी। आई होप आगे यहाँ तक तो समझ में आएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे आते हैं, तो आगे दिया एट वन स्टेशन माई रूटीन्स ऑफ टॉकिंग विथ द पीपल्स और इन रिपीटेड, मतलब वही मेरा रूटीन था कि मैं लोगों से मतलब सिलसिला के रूप मतलब उनके बात करता था उतर के उनके बारे में। एज सुन एज जैसे जैसे आई अलाइट ग्रुप ऑफ यंग्स चिल्ड्रंस ग्रेदर अराउंड मी, जैसे ही मैं उतरा तो छोटे बच्चों का झुंड मुझे घेर लिया। ठीक है ना। आगे दिया इसमें कि दे वर सेलिंग्स बास्केट हैंड ओवरिंग, मतलब वो अपने हाथों में क्या होता है टोकरियों बेच रहे थे और उठाए हुए चिल्ला रहे थे। देखिए क्या दिए गए थे इसमें, मतलब इसमें जो दिया गया है अराउंड, मतलब मेरे तरफ वो बास्केट टोकरियाँ बेच रहे थे। हैविंग ओवर, मतलब हाथ में लिए थे रेड बास्केट विद सिंपल डिज़ाइंस एंड पैटर्न्स, मतलब वो कुछ सिंपल साधारण डिजाइन के और पैटर्न के लिए हुए थे। आगे देखिए दे हेल्ड द बास्केट हाई शूटिंग वर्ड, मतलब वो बास्केट टोकरी लेकर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो बट अनकवर्नरिंग्स अनमिस्टेरियल्स देयर डिजायर, मतलब इसमें जो दिया गया है अनमिस्टेरियल्स, ठीक है ना। तो अनमिस्टेरियल्स इसमें इसका ये मतलब हो जाएगा कि देखिए इसमें बता दिया जा रहा है कि जो वो चिल्ला रहे थे ना, तो मैं इनकी बातों को नहीं समझ सका या समझा, किंतु इनकी इच्छा बिल्कुल स्पष्ट व्यक्त हो रही थी, इच्छा व्यक्त करना। ठीक है ना। तो आगे दिया है दीज वर रिफ्यूज चिल्ड्रंस, मतलब वे शरणार्थी बालक थे। ठीक है ना। रिफ्यूज चिल्ड्रन शरणार्थी बालक थे। व्हेन पे क्या हो जाएगा पेटेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वर डिक्रीज 100 of thousands of people's pulls up their roots, मतलब जब ये क्या होता है इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो लाखों लोग अपने घरों को छोड़ दिए थे और नए घर खोज लिए थे। आगे देखिएगा क्या दिया, एंड चेंज देयर रेजिडेंस 9 million पीपुल्स हैव लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया, मतलब 9 लाख लोग या 90 लाख लोग क्या होते पाकिस्तान छोड़कर भारत आए थे। आगे दिया है जब वो भारत छोड़ के मतलब पाकिस्तान छोड़ के भारत आए थे, ड्रिवन बाय द फियर्स ऑफ रिलीजियस क्या दिया फैनाटिज्म, मतलब आरंभ में ये लोग गरीब थे और बहुत दूर से मतलब पैदल चल के आ रहे थे, और इनकी मतलब जो गरीब थे तो धार्मिक भी दिक्कतें आई थी। तो देवर पुअर पीपुल्स टू स्टार्ट, मतलब शुरू में क्या गरीब थे। विथ देयर्स वर पुअर एज दे बिगेंस देयर लॉन्ग ट्रैक, मतलब बहुत दूर से चलते हुए आए थे। फॉर ऑल दे वुड कैरी, मतलब वो कुछ नहीं ढोके कुछ ढोक लाए थे। कौन से क्या क्या ढोक लाए थे। वाज अ बिट ऑफ फूड्स एंड फ्यू ऑफ बिलोंगिंग्स, मतलब कुछ खाने और कुछ पानी उनी की पीने की सामानें लाए थे। सुन दे वर आउट ऑफ द फूड, मतलब क्या हो जाएगा कि इसमें दिया है सुन, जैसे दे वर आउट ऑफ द फूड जैसे वो शीघ्र ही उनका खाना पीना समाप्त हो गया, मतलब उनका खाना पीना जब समाप्त हुआ तो अब फ्यू डेज आफ्टर, मतलब कुछ दिन बाद दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर एंड डेथ वेयर ही फेल, मतलब समाप्त हो गया तो कुछ दिन बाद जब वे चले तो भूख की कमजोरी से सड़क के किनारे गिरने लगे, और जो वहीं पर कई लोग मर गए थे। मतलब जब जो व्यक्ति वहाँ पर गिर जाएगा
तो और कई व्यक्ति वहाँ पे मर गए थे, गिर के मर गए थे। ऐसे ही व्यक्तियों को वहाँ पे मृत्यु हो जा रहा था। तो चलिए हम लोग आगे दिखाते हैं। यहाँ तक तो हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट वर, लड़के क्या थे, टोकरियाँ बेच रहे थे। सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द रिफ्यूजिंग, मतलब बेचारी मतलब गरीब क्या होते हैं, बच्चे और कुछ उसमें पुत्र और पुत्रियाँ थी। आगे दिया, दे और देयर पेरेंट्स आर रिलेटिव हैड ग्रेदर्स इन द सिटी, सिटिंग्स ऑफ स्टॉल्स, manufactures simple articles, trying to make a livings in market already overcrowded। मतलब ये हो जाएगा कि वे या उनके माँ बाप या रिश्तेदार उस शहर में इकट्ठा हो गए थे। छोटी दुकान या छोटी खुली दुकानों में लगातार वे अपने साधारण क्या थे वस्तुएं बनाए हुए लोग अपने को बेहद भीड़ भाड़ वाले बाज़ारों में घुमा करते थे और उनके बेचा करते थे। ठीक है, आगे दिया, दे लिव इन अ क्लोथ एंड ग्रास शेड्स डेट लाइंड द स्ट्रीट। तो कपड़े या घास के बने छायादार स्थानों पर वे लोग रहा करते थे। आगे दिया है, मतलब जहाँ पे ये लोग कपड़े और मतलब कपड़ों से अपना घर बना लेते थे, ऐसे स्थानों पर वे लोग रहा करते थे, स्ट्रीट उनकी गली में रहते। द पेशेंट्स अमंग्स दिस रिफ्यूज्ड हैड बीन accustomed to the titles or livings, their livings for the annual income of a agricultural family। मतलब क्या था कि वे लोग इन शरणार्थी जो मतलब वो लोग थे ना, छायादार स्थानों पर रहते थे, जिनकी पंक्तियाँ गलियों में रहती थीं। इन शरणार्थियों में से जो किसान थे वे तो थोड़ा गुजारा कर लेते थे अस्त व्यस्त होके। अब देखिए क्योंकि बिकॉज मतलब इधर उधर करके कैसे भी करके गुजारा वे लोग कर लेते थे। आगे बताया गया है कि लिव एनी इनकमिंग एग्रीकल्चर फ्रॉम डज नॉट एग्जिट ऑन एनी एवरेज ऑफ $100 अ ईयर्स। मतलब वो मतलब क्योंकि एक खेती वार्षिक औसत में से $100 से अधिक नहीं होता था, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होता था। ठीक है, इतना ही होता था। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर्स मेक्स 13 सेंट ऑफ अ डे और लेस देन $2 ऑफ वीक। मतलब इससे ज़्यादा नहीं होता था। तो औसत दर्जन के अकुल्स मजदूर 3 सेंट प्रतिदिन के साथ एक कटोरी भर दाल 3 सेंट प्रतिदिन और $2 से कम प्रति सप्ताह में कमाते थे। आगे दिया कि देयर इज़ 1 मील अ डे, मतलब इन्हें एक दिन में एक बार ही भोजन मिलता था। आगे दिया, एन ओनियंस और प्याज मिलता था, अ पीस ऑफ ब्रेड और एक रोटी मिलता था, बाउस ऑफ पल्स विथ मिल्क, मतलब एक कटोरी दाल और बकरी का दूध, थोड़ा सा पनीर ही प्राप्त होता था। आगे देखिएगा, जब इतना प्राप्त होता था पर शायद अ बिट ऑफ गोट चिक्स, मतलब बकरी का क्या पनीर प्राप्त होता। नॉट टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट, मतलब क्या क्या नहीं उनको मिलता था। चाय नहीं मिलता था, कॉफ़ी नहीं मिलता था, वसा नहीं मिलता था और मिठाइयाँ या मीट वूट खाने के लिए नहीं मिलता था। ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये सब इनको खाने के लिए नहीं मिला करता था, तो इससे कोई बात नहीं था। तब देखिए आगे बता रहे हैं कि $100 अ ईयर्स इन इज़ नॉट $2 अ वीक, मतलब प्रति वर्ष $100 के हिसाब से एक सप्ताह में $2 भी नहीं पड़ते थे। तो $1 $2 भी नहीं पड़ते थे। एट फिर भी इवन दैट स्मॉल अमाउंट्स आर हार्ड टू अर्न सेलिंग्स बास्केट टू पीपुल्स टू पुअर टू वीक बाय देम, मतलब क्या होता था कि इससे भी उनका नहीं होता था। तो प्रतिवर्ष जब $2 उनको कमाते थे, इससे भी इनका टोकरियों मतलब प्रतिवर्ष $100 में से एक सप्ताह में $2 भी कर पाते थे। जो इन लोगों को टोकरियों को भी खरीदने के लिए धन नहीं रहते, उन लोगों को ये टोकरी बेचकर इतनी छोटी सी रकम में कमा लेना चाहिए था, या कमाने में बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ता था। ठीक है ना, तो आगे देखिए हम आगे बताते हैं इसको कि आगे दिया है डेट नो डाउट, मतलब इसमें कोई संदेह नहीं था या निसंदेह। द रीज़न दिज लिटिल्स चिल्ड्रन डिसेंड्स ऑन मी लाइक लोक्टस, मतलब ये छोटे बच्चों छोटे टिड्डियों की भांति मुझे पर टूट गए, मुझे टिड्डियों की भांति मुझ पर टूट गए थे। आई एम अमेरिकन वॉइस डाउटलेस
द स्मॉल प्रोमिस मार्केट डेट दे हैड सेंस। अब देखिए क्या हो गया इसमें, तो वो यह बोले हैं कि मैं अमेरिका का रहने वाला था, तो निवासी था, अब तक देख गया निसंदेह सबसे अच्छा ग्राहक था। मतलब उन लोगों के लिए मैं सबसे अच्छा ग्राहक चुना गया था। जब मैं अमेरिकन आदमी था तो उन लोगों को ये लगा कि मैं बहुत ही अच्छा ग्राहक हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे का वीडियो जो अगले दिन हम लोग प्रोवाइड करा देंगे। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन विद अमित सर को, एंड प्रेस द बेल आइकन और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।